दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सब के यूट्यूब चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स वर्सेस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से निचोड़ जाएंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या होता है, क्या बेसिक मैथमेटिक्स लेना चाहिए नहीं, क्या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहिए, सारा कुछ हम लोग देखेंगे, सारा क्राइटेरिया को देखेंगे, सारा नॉर्म्स को देखेंगे, सारा प्रोस को देखेंगे, सारा कॉन्स को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में एलओसी क्या होता है, एलओसी क्या चीज है, जो भी सारा स्कूल में लिया जा रहा है 2000 रुपीज 2200 रुपीज, एलओसी क्या है, तो हम लोग उसके बारे में भी देखने वाले हैं बीच के वीडियो में। वो आप लोग का बोनस है, एलओसी क्या है, एलओसी के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं पूरा। बहुत सारे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम में आ रहे थे मैसेज कि भैया एलओसी के बारे में वीडियो बनाइए, तो एलओसी के बारे में पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एलओसी से ही बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रिलेट है, इसलिए एलओसी और बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स तीनों को एक साथ ही मैं एक वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोग को फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2020 में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को। जिसको बेसिक लेना है बेसिक ले सकता है और जिसको स्टैंडर्ड लेना है स्टैंडर्ड ले सकता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या है उसके बारे में आगे देखते हैं। The idea behind introducing two different paper was to cater to these two sets of students, one who wish to take up mathematics after class 10 and other that doesn't. Basic mathematics paper was introduced for the second set. Means अगर किसी को 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहता है तो बेसिक मैथमेटिक्स ले सकता है क्लास 10 में, और किसी को 11-12 में मैथमेटिक्स पढ़ना है या फर्दर स्टडी करना है, मैथमेटिक्स में मैथ्स ऑनर्स करना है, तो उसको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा क्लास 10 में। सिंपल सा एक ही फंडा, एक ही मीनिंग है। अगर इसको बेसिक मैथमेटिक्स तुम लेता है तो 11-12 में जाके आप लोग मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हैं या फर्दर स्टडीज मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते। और अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हैं आप लोग तो आप लोग 11-12 में और ऑनर्स से मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हैं या कुछ भी आप लोग कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल सा मीनिंग है, अगर लेना है 10th में बेसिक तो आप 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते और फर्दर स्टडीज नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। द डिफरेंस इन द टू पेपर्स इज नॉट लिमिटेड टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। मींस सिर्फ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर ही डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारा क्राइटेरिया डिपेंड करता है बेसिक और स्टैंडर्ड। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, किस टाइप का मार्किंग स्कीम रहेगा उसके बारे में देखते हैं। इन केस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स 32 मार्क्स आर अलॉटेड टू क्वेश्चन स्क्वायर रिमेम्बरिंग फैक्ट्स एंड इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 20 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन विल रिक्वायर रिमेम्बरिंग फैक्ट्स। मींस जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है हम लोग का, जो मैथ्स का एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन जो छाप के दिया जाता है एग्जाम में, वो 32 मार्क्स बेसिक मैथमेटिक्स में आएगा और 20 मार्क्स आएगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। मींस बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं तो सिंपल से आपको एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी करके अगर जाइएगा तो आराम से आपका अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के केस में आप लोग एनसीईआरटी करना होगा और कुछ पीआईक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया या कोई अलग बुक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। पर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी के लिए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज काफी है उसके लिए, और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए आप लोग हल्का सा और एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर सिमिलरली इन बेसिक मैथमेटिक्स 28 मार्क्स आर अलॉटेड टू क्वेश्चन व्हिच डेमोंस्ट्रेट ए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग कांसेप्ट एंड इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इट्स वर्थ 23 मार्क्स। मींस कितना आप कांसेप्ट लेके जा रहे हैं, जो कांसेप्ट का क्वेश्चन आता है जो सब सेम कांसेप्ट में रहेगा पर थोड़ा बहुत इधर उधर का क्वेश्चन आता है, वो रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स में कितना 28 मार्क्स का रहेगा और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कितना रहेगा 23 मार्क्स। मींस सेम टाइप का एग्जांपल टाइप क्वेश्चन समझ लो, जो एग्जांपल में दिया रहता है एक्सरसाइज में, सारा जितना भी चैप्टर एग्जांपल में दिया रहता है उस टाइप का क्वेश्चन समझ लो। 28 मार्क्स आने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स में और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कितना आएगा 23 मार्क्स। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स इन बेसिक मैथमेटिक्स एंड 19 मार्क्स इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। सिंपल सब मीनिंग है। अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, जो उस 3-4 कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ 12 मार्क्स का आने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स में और 19 मार्क्स का आने वाला है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। मीन्स आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स कितना इजी होने वाला है। आप लोग सिंपल से एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन मिलने वाला है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा भी तो एनसीईआरटी का हॉट्स क्वेश्चन रहता है या थोड़ा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन रहता है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन उसी में से आएगा। पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लीजिएगा। अगर आप लोग पूरा श्योर हैं कि हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और 11-12 मैथमेटिक्स लेना है हमको, आगे जाकर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तभी आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लीजिएगा, वरना बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच रिक्वायर एनालाइजिंग, इवोल्यूशन एंड कंपाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन
विल कैरी 8 मार्क्स इन बेसिक मैथमेटिक्स एंड 18 मार्क्स इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। मींस थोड़ा एनालाइज वाला क्वेश्चन, वो कितना आएगा, 8 मार्क्स आएगा बेसिक मैथमेटिक्स में और 18 मार्क्स आएगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। तो सिंपल सा फंडा है कि बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा इजी होने वाला है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप लोग को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हैं, और अगर मैथमेटिक्स पसंद है और 11-12 में जाकर मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों आपको ऑप्शन मिलेगा। देयर शैल नॉट बी 2 लेवल्स ऑफ असेसमेंट और एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9। मींस क्लास 9 में कोई भी बेसिक कोई भी स्टैंडर्ड होने वाला नहीं है, सारा कोई को सेम पढ़ाया जाएगा क्लास 9 में। क्लास 10 में आप लोग को ऑप्शन मिलता है, वो भी सारा सिलेबस पढ़ने के बाद आप लोग को लास्ट में ऑप्शन मिलता है कि आप लोग बेसिक लेना चाहते हैं या स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं। द सिलेबस, क्लासरूम, टीचिंग एंड इंटरनल असेसमेंट फॉर बोथ द लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन वुड रिमेन द सेम। मींस पूरा क्लास 10 में आप लोग को सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स लो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लो, पूरा सिलेबस सेम पढ़ाया जाएगा। पर लास्ट में दिसंबर एंड या सितंबर एंड में क्या होता है, एलओसी होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को लेना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स ले या सोशल साइंस लें या साइंस लें, इंग्लिश लें, संस्कृत लें, 5 से 6 सब्जेक्ट आप लोग सकते हैं, 5 या 6 तो ऑप्शन मिलता है, 5 सब्जेक्ट का या 6 सब्जेक्ट्स का। तो 6 सब्जेक्ट लेते हैं तो आप लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसका बेनिफिट आप लोग को पता ही होगा। 6 सब्जेक्ट लेने में क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में आप लोग का मार्क्स खराब आता है, 5 में से 1 सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं उससे, छठा सब्जेक्ट से, 6 सब्जेक्ट से आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं 5th सब्जेक्ट को। मान लीजिए आप लोग का मार्क्स मैथ्स में खराब आ गया, इनकेस मैथ्स में फेल हो गए आप लोग या खराब मार्क्स आ गए, जस्ट पास किए, और आप लोग कंप्यूटर आप लोग का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को आप लोग रिप्लेस करवा सकते हैं मैथ्स से, राइट। तो आप लोग एलओसी में तो समझ में आ गया होगा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। हर सब्जेक्ट के लिए आप लोग 300 रुपीज़ लगता है एलओसी में। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है तो 1800 रुपये लगेगा, प्लस 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप लोग को चार्ज लगता है। किसके लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप लोग को लगता है एक्स्ट्रा चार्ज 350 रुपीज़। अगर आप लोग एलओसी के बारे में अच्छे तरह से जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप लोग अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं एलओसी क्या है। पर बेसिक में मैंने बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बोलते हैं एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, राइट। In case student fail at any level of mathematics, he or she can appear at the compartment examination as per norms of the board. Means अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हैं, दोनों में से कोई भी मैथमेटिक्स लेते हैं, और अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग फेल हो जाते हैं तो आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने को चांस मिलेगा, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो। The student failed in mathematics standard will have the option to sit in the compartmental exam of mathematics basic in place of mathematics standard exam. मान लो कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेता है, जो उसमें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकता है, उसका औकात से बाहर है या वो एफर्ट डाला नहीं हो, पढ़ा नहीं हो तो ठीक से, ठीक है, और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लेता है, अपना दोस्त का नेवर का देख के क्या लेता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लिया, और बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में फेल हो गया, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम में बेसिक मैथमेटिक्स चूज कर सकता है। जब कंपार्टमेंट एग्जाम देगा तो बेसिक मैथमेटिक्स का एग्जाम दे सकता है, उसके लिए क्या होगा, वो ईजी हो जाएगा। ए स्टूडेंट हु क्वालिफाइज द मैथमेटिक्स बेसिक shall be given an option to appear in mathematics standard at the time compartment exam as per norms of the board. मीन्स अगर कोई बेसिक मैथमेटिक्स लेता है और वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से पास हो जाता है, पर उसको 11-12 में जाकर अब मैथ्स लेना है, वो अच्छी तरह से पास हो गया, उसको जोश आ गया, 95+ आ गया मान लो किसी का बेसिक मैथमेटिक्स में, और उसको 11-12 में मैथ्स लेना है, अब वो क्या करेगा, उसको तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना पड़ता, अगर उसको 11-12 में मैथमेटिक्स लेना है तो अब वो कंपार्टमेंट एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेके एग्जाम दे सकता है, और वहाँ अच्छे नंबर से अगर पास हो गया तो 11-12 में जाकर मैथमेटिक्स ले सकता है। मीन्स अगर आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं और अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, पर कुछ 1 महीने के बाद आप लोगों को क्या होता है कि मूड चेंज होता है कि नहीं अब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना है और 11-12 में मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो क्या कीजिएगा, आराम से कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लीजिएगा और पास होकर 11-12 मैथमेटिक्स आप लोग ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या होता है, एलओसी क्या होता है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। और अगर कुछ भी डाउट हो इसके बारे में तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TWP में पूछ सकते हो, ओके, उसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग को लेना चाहिए नहीं। देखो, अगर बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10 में लेते हो तो 11-12 में आप लोग मैथमेटिक्स नहीं ले सकते, हम लोग पता चल गया है, हम लोग इतना पूरा वीडियो में पता चल गया कि 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हैं अगर बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग को क्लास 10 में रहेगा तो अगर मान लीजिए आप लोग को 10 क्लास में अच्छा मार्क्स आ जाता है, ठीक है, 95% आता है मान लो, या 95+ मैथ्स में आ जाता है बेसिक मैथमेटिक्स में, आप लोग अर्ज होता है कि नहीं 11-12 में हमको मैथमेटिक्स लेना है, अब हम अच्छे हो गए मैथमेटिक्स में, तो आप लोग का ऑप्शन नहीं रहेगा, आप वहाँ जाके मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। अदरवाइज एक ऑप्शन है आप लोग का कंपार्टमेंट एग्जाम दे के आप लोग जा सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम में जाके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है, तब लोग 11-12 में मैथमेटिक्स आराम से ले सकते हैं, पर अदरवाइज और कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। तो मैं कहूँगा थोड़ा अच्छी तरह से एफर्ट डाल के हम लोग को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लेना चाहिए,
क्योंकि थोड़ा ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 90% इसमें एफर्ट डालते हैं तो इसमें 10% और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। 10% के लिए हम लोग क्यों ऑप्शन छोड़े? अगर मान लीजिए हम लोग को अर्ज करता है कि 11-12 में हमको मैथमेटिक्स लेना है और हम लोग पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तभी क्या होगा बताइए? तब हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? इसलिए मैं बोलूँगा 10% एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को ले लेना है, ताकि हम लोग 11-12 में प्रॉब्लम ना आए, चाहे आगे कभी भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा 10 to 20% एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है इसमें, तो अच्छी तरह से पूरा एफर्ट डालना है हम लोग को और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज करना है, ताकि हम लोग 11-12 में पूरा प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसे में किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को 11-12 में मैथमेटिक्स लेने का मन नहीं है तो वो लोग क्लास 10 में बेसिक मैथमेटिक्स ले सकता है, वो लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर एक ऑप्शन रहता है हम लोग का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कि 11-12 में जाकर हम मैथ्स ले सकते हैं या हम लोग मैथ्स ऑनर कर सकते हैं, पर हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स में ये ऑप्शन नहीं है। तो यही एक मेन डिफरेंस है बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स होता क्या है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या होता है। कुछ भी डाउट आए तो मुझे पूछो इंस्टाग्राम हैंडल या कमेंट सेक्शन में पूछो, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।